आज एक शिक्षा मित्र भाई नवीन कुमार ने कुछ पंक्तियां भेजी हैं। इसे पढ़ने के बाद हमारी आंखों से आंसू निकल आए और अगर आप भी सुनेंगे तो यकीनन आप भी शिक्षा मित्रों के दर्द को सुनकर रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दर्द से तड़पता शिक्षा मित्र। यदि आप शिक्षा मित्र हैं या शिक्षा मित्रों के परिजन हैं और आप शिक्षा मित्रों का हित चाहते हैं तो इन पंक्तियों को अपना कीमती समय निकालकर एक बार अवश्य सुने। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज एक दर्द की अनोखी दास्तान तुम्हें सुनाता हूं जो जीवन का नासूर बन गया। एक उम्र का ऐसा पड़ाव आया, पढ़ लिख कर हर क्लास में अव्वल आने वाला इंसान ना जाने कैसे शिक्षा मित्र बन गया। यहीं से होती है शुरुआत उसकी जिंदगी में तड़पने की। वह इस नौकरी के सहारे बहुत सारे सपने तो देख चुका था, पर बहना तो अपना अच्छा भविष्य बना पाया और ना अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा पुत्र बन पाया, ना अच्छा पति या पत्नी बन पाया। हमेशा तिल तिल कर मरने के लिए शिक्षा मित्र की नौकरी में चला आया। साल दर साल बीतते गए, सभी ने हमसे हमदर्दी तो रखी पर नया पार लगाने कोई नहीं आया। अपने बच्चों को टॉफी दिलाने के लिए कई बार अपनी जेब में देखता है शिक्षा मित्र। बीमारी में दवा लेने के लिए कभी आसमान तो कभी धरती को देखता है शिक्षा मित्र। किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए कभी कभी अपने आप को गिरवी रखता है शिक्षा मित्र। अपने जीवन का सारा गोल्डन समय प्राथमिक शिक्षा को दे चुका है शिक्षा मित्र। अब वह इस मुकाम पर है। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, मौत दोनों तरफ है। लेकिन उससे कहीं दर्दनाक महंगाई की मौत है जो प्रतिदिन शिक्षा मित्र तिल तिल कर मरता है। अपने बच्चों को अच्छे कपड़े भी नहीं पहना पाया, कभी उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। कुछ पल के लिए आया था सुनहरा पल, ना जाने किसकी नजर लगी, फिर जिंदगी को खत्म करने लगा शिक्षा मित्र। कोई रेल के आगे, कोई बीमारी से, कोई सुसाइड करके, कोई हार्ट अटैक से, एक संगठन को छोड़कर अलविदा कहता रहा शिक्षा मित्र। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जो वह शिक्षा मित्र बना, क्योंकि यहीं से उसके अभिशाप की कहानी शुरू हुई और बर्बादी की दास्तां लिखी गई। कभी अपने लिए नहीं जी सकता, अपने परिवार के लिए नहीं जी सका। रोजाना एक मायूसी के साथ विद्यालय में जाता है कि काश कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए और मेरा भविष्य बदल जाए। इसी आस में सारा जीवन कटा जाता है। जिंदगी का खेल कुछ ऐसा हुआ, लिखने वाले ने ना जाने किस कलम से शिक्षा मित्र का भाग्य लिखा। सारा दर्द शिक्षा मित्र के हिस्से में डाल दिया गया। आज पाए पाए को मोहताज है शिक्षा मित्र। या तो बीमारी मार डालेगी या महंगाई डायन मार डालेगी, मरना शिक्षा मित्र का ही हुआ। शिक्षा मित्र अपने आप को, अपनी बेटी और अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ नहीं जुटा पाया। अब तक अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की इच्छा मारने का काम भी शिक्षा मित्र करता रहा है। कभी अकेले में खुद ही हंसता है तो कभी कोने में बैठकर रोता है शिक्षा मित्र। उसी विद्यालय में जाकर अपने आप को बड़ा अकेला समझता है शिक्षा मित्र। काम वहीं पर दाम नहीं, पूरे दिन जिंदगी का बोझ ढो रहा शिक्षा मित्र। कभी अपने लिए नहीं जिए यारो, सरकारी स्कूल के बच्चों को बड़ी लगन से पढ़ाया यारो। आज उसी विद्यालय में अपने आप को बेगाना समझता रहा शिक्षा मित्र। इस कदर दर्द की शुरुआत हुई, ना दिन निकला ना रात हुई। मन बेचैन रहा, सुकून खरीदने के लिए कोशिश भी की मगर पैसे के अभाव में नाकामयाब रहे। इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से जीवन काट रहा शिक्षा मित्र का। इस 10,000 की नौकरी में मास्टर जी नाम तो मिला, लेकिन अपने परिवार का पेट नहीं पाल सका शिक्षा मित्र। मास्टर के नाम से अपना पेट भी नहीं भर सका शिक्षा मित्र। रास्ते से गुजरता है, सैकड़ों इच्छाएं मारता है शिक्षा मित्र। कुछ खाने से लेकर पीने तक जीवन जीने की सारी जरूरतों को दिल में दफन करता रहा है शिक्षा मित्र। ना दिल में उमंग है, बस हमेशा उस भगवान से यही सवाल करता रहा है शिक्षा मित्र कि कौन सी कलम से मेरे जीवन को लिखा मेरे मालिक। कि काश शिक्षा मित्र की जगह एक मजदूर बनाया होता कि कम से कम अपने परिवार के साथ सुकून से जी तो रहा होता। अपने जीवन के 20 साल यूं ही गुजार दिए, सिर्फ अपने अलावा किसी से दिल का हाल नहीं कह सका शिक्षा मित्र। हमदर्दी तो हर कोई रखता है सामने पीछे, तो उसने भी यही कहा, कोर्ट ने ठीक किया, उनके साथ अच्छा हुआ। शिक्षा मित्र अपने सपने दफन करके जहां से चला था वहीं आ गया है शिक्षा मित्र। 2015 से 2023 आई है, ना ही कोई समिति ना ही कोई संगठन रुपया 5 बढ़वा पाए हैं। नसीब लिखने वाले तेरे हाथों की भी कलाकारी देखी, एक ही चार दीवारी में एक लखपति तो एक 10,000 देखी। काम वहीं पर दाम नहीं, रोता रहा है हूं मैं अपने आप से, सवाल जवाब करता रहा हूं मैं, काश मेरे मालिक तू मुकद्दर इस कदर लिखता, मेरे हिस्से में भी थोड़ी सी खुशियां लिखता, दे पाता अपने परिवार को कुछ खुशियां। मैं तेरी चौखट पर हरदम सजदे किए करता, मेरी इस पोस्ट से किसी को दुख पहुंचे तो मुझे आप माफ करना, क्योंकि मैं एक शिक्षा मित्र हूं, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना।